तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि एक फर्स्ट जनरेशन का डिसाइपल जिनवी जो होता है वो कैंगली के पास आकर बैठ जाता है और उसे आकर आंक रहा होता है कि वो किस किस्म का इंसान है। जब कैंगली पहले उसे बैठने के लिए कहता है तो उस वक्त वो समझ जाता है कि ये बहुत ज़्यादा पोलाइट है और बिल्कुल भी एरोगेंट नहीं है, और उसके पास बैठते हुए उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर नए आए हो, अगर मैं यहाँ पर गलत नहीं हो तो तुम मास्टर च्योंग सो के डिसाइपल हो। है कि हम लोग पहले यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मिले, और इसी के साथ ही उसे अपना बुद्धिस्ट नाम बताता है कि उसका नाम जिन है, उसके नाम के साथ जिन आता है। तो हमारा जो कैंगली होता है उसका नाम सुनने के बाद सोच रहा होता है कि इसका मतलब यह है कि ये कुनलुन का पर्सनल डिसाइपल है और यहाँ पर ये ऑफिशियल डिसाइपल है, जिसकी वजह से यहाँ पर कुनलुन का बुद्धिस्ट नाम भी दिया गया है, जिसकी वजह से इसके नाम के साथ जिन लगा हुआ है। हमारा कैंगली जो होता है वो तो यहाँ पर पहली ज्यादा नई बात करता है, इसी वजह से वो सामने जिनवी जो होता है उसे कहता है क्या तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते, तो वो कहता है कि मैंने ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कहा। तो जिनवी से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे बारे में सोच रहा था कि तुम ब्लैक ड्रैगन सैंक्चुअरी में बिल्कुल अकेले रहते हो, तुमने वहां पर जूनियर्स की ट्रेनिंग के बारे में सोचा है कि तुम वहां पर जूनियर्स को ट्रेन कर सकते हो, क्योंकि तुम भी तो अब यहाँ पर एल्डर की जगह के ऊपर ही हो। कैंगली से कहता है कि नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, ना ही मुझे सब में कोई इंटरेस्ट है। तो ये बात सुनने के बाद जिनवी उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि चलो बहुत ही अच्छी बात है, और उसे कहता है कि तो फिर ठीक है, अब जबकि तुम यहाँ पर आए हो प्लीज यहाँ पर रेस्ट करो, उसके बाद हम लोग फिर मैं आराम में बैठकर बात करेंगे। फिर करता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर रेस्ट करने का मौका मिले, क्योंकि बाद में तो यहाँ पर बहुत ज्यादा काम होने वाला है। तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर एल्डर ने उस तलवारबाजी के कंपटीशन की अनाउंसमेंट कर दी है। हम सभी लोग क्योंकि फर्स्ट जनरेशन के डिसाइपल हैं, तो हम सभी लोगों की यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग उस कंपटीशन के लिए अपने आप को तैयार करें। इसके साथ ही वो इतना कहकर वहां पर चला जाता है, जबकि हमारा कैंगली सोच रहा होता है कि अब पता नहीं इसका क्या मसला था और यहाँ पर मुझसे बात करने के लिए क्यों आया था। और इसी के साथ ही कैंगली वहां पर से वापस अपने घर में आ जाता है, वहां पर आकर फिर से बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है, और उसकी की पावर जो होती है उसको बिल्कुल भी स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा था। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर की पावर को स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा, जिस तरह से मास्टर ने मुझसे कहा था। मुझे लगता है कि मुझे इस तरह यहाँ पर कुनलुन की टेक्निक्स को सीखना पड़ेगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जो की पावर है वो मुझे यहाँ पर डिवावर कर जाए और उसके बाद मैं एक मैड डीमन बन जाऊं, क्योंकि मेरी किलिंग इंटेंट जो है वो इतनी खतरनाक तरीके से रिलीज होती है कि एक ना एक दिन मैं यहाँ पर उस किलिंग इंटेंट के साथ कुछ गलत कर बैठूंगा। और इसी के साथ ही वहां पर से लाइब्रेरी की तरफ चल पड़ता है। तो जब वो लाइब्रेरी की तरफ जा रहा होता है, इसी के साथ ही एक लड़की उसे रास्ते में रोकती है और कहती है मेरा नाम उन सियोन है। तो वो उसकी बात सुनने के बाद वहीं पर रुक जाता है और कहता है क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है। तो उन सियोन उसे कहती है कि सर क्या आप मेडिकल सेंटर में जा रहे हैं, क्या आप उन से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो वो कहता है कि नहीं, मैं उससे मिलने के लिए नहीं जा रहा। तो ये बात सुनने के बाद वो कहती है अच्छा तो ये बात है। फिर साथ ही वो पीछे की तरफ मुड़ जाती है और वहां पर से चली जाती है। जब वो वहां पर चली जाती है तो हमारा कैंगली सोच रहा है कि यहाँ पर से मुझसे उन के बारे में क्यों पूछ रही थी और मैं मेडिकल सेंटर में उससे मिलने के लिए क्यों जाऊंगा। लगता है कि उसकी वहां पर कोई ड्यूटी लगी होगी, लेकिन वो बहुत ज्यादा ट्रबल काज करती है, इसी वजह से हो सकता है कोई मसला हुआ हो। और इसी के साथ ही हमारा कैंगली इस बात को इग्नोर करते हुए सीधा लाइब्रेरी में चला जाता है, वहां पर जाकर अपने लिए काफी सारी बुक्स निकालता है और सभी बुक्स को अपने सामने रखकर बैठा होता है और सोच रहा होता है कि मुझे इनमें से कौन सी बुक को चूज करना चाहिए। तो वहां पर एक बुक होती है जिसका नाम ट्विन ड्रैगन गाइड होता है, साथ ही वहां पर एक और टेक्निक होती है। कैंगली वहां पर से दो टेक्निक्स को याद करना स्टार्ट करता है, क्योंकि कुनलुन के रूल्स के मुताबिक आप लाइब्रेरी के अंदर से बुक्स को बाहर लेकर नहीं जा सकते। इसी वजह से उसे वहां पर पूरी रात बैठना पड़ता है। पूरी रात वहीं पर बैठकर वो उन बुक्स को पढ़ता है ताकि वहां पर उनको अच्छी से याद कर सके। और सुबह के वक्त वो वहां से बाहर निकलता है। बाहर आने के बाद वो सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर इन टेक्निक्स के अंदर कुछ अल्टरेशन करनी चाहिए, क्योंकि ये टेक्निक्स जो है यहाँ पर मेरी बाइली क्लैन की मार्शल आर्ट्स के साथ बिल्कुल फिट नहीं बैठती। तो जैसे वहां पर से वापस की तरफ आ रहा होता है, इसी के साथ ही रास्ते में फिर से उसे उन सियोन दिखाई देती है। तो उन सियोन उसके सामने वहां पर सर झुकाती है और उसे ग्रीट करती है। तो वो कहता है कि लगता है कि तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा मेहनत कर रही हो, आज सुबह सुबह के वक्त कहां पर जा रही हो। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है और उसका हाथ पकड़ता है, क्योंकि उसे कुछ महसूस होता है। वो उसका हाथ पकड़कर उसे चेक करता है और कहता है कि ये क्या तुम्हारे हाथ के साथ क्या हुआ, यहाँ पर तुम्हें तुम्हारे हाथ के साथ नहीं बल्कि तुम्हारी बॉडी के साथ यहाँ पर कोई मसला है। और इसी के साथ ही वहीं पर खड़े खड़े उसे सब कुछ बता देता है और कहता है कि तुम्हारी बॉडी को यहाँ पर इस तरह से दर्द हो रहा है जैसे कि तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से पीटा गया हो। मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ प्रैक्टिस की वजह से हुआ है। जबकि उन सियोन उसे कहती है कि कल प्रैक्टिस के दौरान मैंने एक स्पार मैच किया था अपने सीनियर ब्रदर के साथ और उस फाइट के दौरान मैं जख्मी हो गई थी। तो वो कहता है कि नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि फ्रेंडली स्पार मैच जो कि दो डिसाइपल्स के दरमियान हो, उसमें यहाँ पर किसी को इतनी बुरी तरह से चोट तो बिल्कुल भी नहीं लगती। जिस तरह से तुम्हें चोट लगी है मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर बुरी तरह से पीटा गया है। तो हमारा कैंगली उसे कहता है कि मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर फिर से उन को मिलने के लिए जा रही हो। तो वो कहती है हाँ, मैं उसी मिलने के लिए जा रही हूँ। तो वो कहता है मुझे बताओ कि मेडिकल सेंटर कहाँ पर है, मैं भी उससे मिलने के लिए जाने वाला हूँ। तो वो कहती है लेकिन सर आप यहाँ पर उससे मिलने के लिए क्यों जाएंगे। तो वो कहता है कि मैं उससे मिलने के लिए क्यों नहीं जाऊंगा। और साथ ही वो अपनी एनर्जी को भी रिलीज कर रहा था, क्योंकि वो काफी ज्यादा गुस्से हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अगर वो मेडिकल सेंटर में, इसका मतलब यह है कि उससे भी मार पड़ी है और वो भी वहां पर बिस्तर के ऊपर पड़ी होगी। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है मैस का दिखाया जाता है, जहां पर जिनवी जो होता है एक दूसरे डिसाइपल के पास बैठा होता है और उसे कहता है कि
तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, तुम्हें ज्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं है। तो ये एक एल्डर है जो कि डिसाइपल्स को वहां पर ट्रेनिंग देता है और उसी का एक डिसाइपल है जो कि यहाँ पर जिससे इन लोगों ने ये काम करवाया है। उन रियोंग और उन सियों दोनों को यहाँ पर बुरी तरह से इन लोगों ने पिटवाया है। जिनवी यहाँ पर जानबूझकर करवा रहा होता है, जिनवी यहाँ पर इसको यूज करके इससे ये काम करवा रहा होता है क्योंकि वो यहाँ पर जूनियर डिसाइपल्स को कंट्रोल करना चाहता है और उसने कहा था कि जाकर उन सभी को बुरी तरह से पीटो ताकि सभी को अच्छी तरह से पता हो कि यहाँ पर किसका राज चलता है। यहाँ पर जिनवी जो कि आगे एल्डर बनने वाला है उसके ऑर्डर्स को कभी भी अनफॉलो नहीं करना। जबकि दूसरा लड़का जो होता है वहां पर काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और उसे कहता है कि सीनियर क्या ये वाकई में ओके रहेगा? उस लड़की को बहुत ही बुरी तरह से पीटा गया है। उन रियोन इस वक्त हॉस्पिटल में है। अगर डॉक्टर्स उसके बारे में आकर चेक करते हैं और हेडमास्टर को इस बारे में पता चलता है तो फिर तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी ना। जिनवी उसे कहता है कि नहीं, तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मेरे मास्टर वाइस मास्टर हैं, मेरे मास्टर यहाँ पर सारी बात को संभाल लेंगे। और वैसे भी यहाँ पर तो जो कुछ भी हो रहा था वो सारे का सारा एक स्पार मैच था। स्पार मैचिंग के दौरान अगर उस लड़की को चोट लग भी गया तो इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पर कुल्लून में हम लोग इस तरह के स्पार मैचेस करते रहते हैं और तुम्हें इस बारे में बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो वो लड़का कहता है ठीक है सर, मैं यहाँ पर इस बारे में बिल्कुल भी घबरा नहीं रहा, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। ऐसे मुझे लगता है कि हेडमास्टर को इस बारे में रिपोर्ट तो पहुंच जानी चाहिए। तो जिनवी से कहता है कि नहीं, इस वक्त हमारे सेक्टर की हालत काफी ज्यादा खराब है। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि डीमन कल्ट के साथ वार की वजह से हमारे सेक्टर की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और ऊपर से हमारे हेडमास्टर जो है उन लोगों ने यहाँ पर सैम चियोन के स्वर्ड्समैन की पॉलिसी को नाफिज कर दिया और यहाँ पर बहुत ही जल्दी कंपटीशन होने वाला है। इसी वजह से हेडमास्टर को तंग करना ठीक नहीं है। जैसा चल रहा है बिल्कुल वैसा ही चलने दो, बैकग्राउंड में मैं तुम्हें सपोर्ट देता रहूंगा। इसके साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहां पर उन रियोन बिस्तर के ऊपर बेहोश पड़ी होती है और हमारा कैंगली उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है और जाकर उसे देखता है। जब उसकी हालत देखता है तो वो कहता है कि इसको तो बहुत ही बुरी तरह से पीटा गया है। इस लड़की को यहाँ पर टाइम के ऊपर नहीं लाया जाता और इसको ट्रीट नहीं किया जाता तो मुझे लगता है कि ये वहीं पर मर जाती या फिर हमेशा के लिए क्रिपल हो जाती। शुक्र है कि कोई किसी यहाँ पर टाइम के ऊपर हॉस्पिटल में ले आया। अब मुझे जल्दी से बताओ कि हुआ क्या, इस लड़की के साथ ये सब कुछ किसने किया? और इसी के साथ ही उन सियोन उसे सारी बात बता देती है कि यहाँ पर क्या हुआ। उन सियोन उसे बताती है कि मैं और उन रियोंग हम दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं, लेकिन हम दोनों को ज्यादा लोग पसंद नहीं करते। उन रियोंग को स्पेशली लोग ज्यादा पसंद नहीं करते क्योंकि वो यहाँ पर बहुत ज्यादा लाउड है। वो किसी भी काम को, किसी भी अनजस्टिस को देखते हैं तो उसके खिलाफ आवाज उठाती है और हमेशा यहाँ पर दूसरों को डिस्क्रिमिनेट करती रहती है, जिसकी वजह से सीनियर्स और दूसरे डिसाइपल्स हैं वो इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और वो हमेशा इससे बहुत ज्यादा जेलस होते हैं क्योंकि इसके टैलेंट्स काफी ज्यादा रिमार्केबल है। ये बहुत ही तेजी के साथ सीखती है, लेकिन इसी वजह से यहाँ पर इसे सीखने का मौका भी कम दिया जाता है और यहाँ पर अक्सर इसे दूसरे क्वार्टर्स की सफाई के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन कल हमारे साथ यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि डिसाइपल जो था उसने हमारे साथ फाइट की। वो फाइट बिला वजह ही थी, उसने बिला वजह हम दोनों को बहुत ही बुरी तरह से पीटा और उन रियोंग क्योंकि मुझे बचाना चाहती थी इसी वजह से उसने इसे और भी बुरी तरह से पीटा। तो हमारा कैंगली उसे पूछता है बताओ कि उस डिसाइपल के साथ क्या हुआ, क्या उसे कोई सजा मिली? तो वो कहता है नहीं, उसे सजा क्यों मिलेगी क्योंकि उस लड़के का नाम उन हांग है और वो जहाँ पर जो ऑफिसर हैं यानी कि जो हमारे इंस्टिगेटर हैं, जो हमारे एल्डर हैं, जो हमें सिखाते हैं, वो उसका पर्सनल डिसाइपल है। हमारा कैंगली इसकी बात समझ जाता है और कहता है कि इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कोई एल्डर अपने डिसाइपल को फेवर दे रहा है। जिस तरह से मेरे मास्टर सू जो है वो मुझे फेवर देने की कोशिश करते हैं और मेरे साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हैं, इसी तरह से उन हांग के साथ भी उसका मास्टर जो अच्छा व्यवहार करता होगा और उसे यहाँ पर उसने खुली छूट दी है ताकि वो जिसके साथ जो चाहे वो कर सकता है और उसे यहाँ पर सजा भी नहीं दी जाती। कैंगली उससे पूछता है फिर मुझे उसके मास्टर के बारे में बताओ कि उसका मास्टर कौन है? तो उसे कहती है सर मैं इस बारे में नहीं बता सकती क्योंकि फिर यहाँ पर काफी ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी और हम लोग यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से फंस जाएंगे। तो कैंगली से कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मुझे बताओ कि वो किसका डिसाइपल है। इसके साथ ही उन सियोन उसे बता देती है कि वो जिनवी का डिसाइपल है। जिनसान जो कि हमारा इंस्ट्रक्टर है, जो हमें ट्रेनिंग देता है, वो जिनवी के नीचे काम कर रहा है और हमारे इंस्ट्रक्टर के सामने ही उन हांग ने हम दोनों को बहुत ही बुरी तरह से पीटा था। कैंगली से कहता है तो फिर ठीक है, तुम यहीं पर रेस्ट करो और अपना ट्रीटमेंट करवाओ, मैं जाकर जिनसान से डायरेक्टली बात करूंगा और अगर जरूरत पड़ी तो मैं जाकर जिनवी से भी इस बारे में बात करूंगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 09 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कैंगली क्या वाकई में जाकर उससे बात करने वाला है, तो क्या जाकर उसे सजा देगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।